देखिए, पिछले कांग्रेस शासन में केंद्र सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी की जयपुर शहर के लिए सौंदर्यीकरण के लिए नए डेवलपमेंट के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट, जिस बजट को पिछली कांग्रेस शासन में अधिकारियों की और पिछली कांग्रेस शासन के मंत्रियों की मिलीभगत से उसका दुरुपयोग किया गया। 1.5 वर्ष हमारी सरकार को हुआ, आने के तत्पश्चात मैंने उन कामों की मेरे स्तर पे जांच की। कहीं ना कहीं उन सब में कमियां पाई गई। भले वो गनगोरी अस्पताल था, भले वह चौगान स्टेडियम की बिल्डिंग थी, या चौगान स्टेडियम में जो काम हुए वो थे, या फिर उसके अलावा जयनिवास उद्यान, तालकटोरा और गोविंद देव जी के आसपास का क्षेत्र हो, या परकोटे के शहर का बरामदों का काम रिपेयरिंग का हो, साज सज्जा का, रंगरोगन का हो, अनगिनत कामों में कमियां पाई गई। मैं शिकायतें लगातार कर चुका हूं और लगभग ये 6.5 वर्ष से वही अधिकारी उस सीट पर बैठकर उस काम को करवा रहे हैं और जांच भी हो रही है, तो उन्हीं की देखरेख में जांच हो रही है। कम से कम उन अधिकारियों को साइड करके फिर जांच हो तो कुछ पता चले। दूसरी बात कि जब जांच हो रही है उस समय वे अधिकारी अपने रिटायरमेंट की फाइल लगा चुके कि हमें रिटायरमेंट दे दीजिए। यानी वो अधिकारी पहले रिटायरमेंट क्यों लेना चाह रहे हैं? क्या ऐसी आफत आई कि हमने जांच की मांग की, रिटायरमेंट की उन्होंने मांग कर ली? तो और अनगिनत शिकायतें थी। स्मार्ट सिटी के द्वारा जो काम हो रहा है, प्रमुख पत्रिकाओं में लगातार मीडिया के द्वारा आ रहा है। स्मार्ट सिटी के हाल दरक रहे बरामदे, गिर रहा है प्लास्टर और डिब्बा बने स्मार्ट टॉयलेट। करोड़ों खर्च कर फिर भी नहीं हो पाई स्मार्ट सिटी लिविंग लाइफ, काम में दूसरे नंबर पर राजस्थान। देश में स्मार्ट सिटी एक्सप्रेसवे 74 की रफ्तार पर पूरा ट्रैक नापना बाकी। स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ इंदौर चमके, जयपुर का केवल नाम, करोड़ों खर्च फिर भी खाली हाथ। स्मार्ट सिटी रैंकिंग इंदौर देश में नंबर 1, जयपुर में किसी श्रेणी में अवार्ड नहीं। स्मार्ट सिटी मिशन के 28% प्रोजेक्ट अधूरे, डेडलाइन जून 2024 तक बढ़ी। यानी 6 महीने का टाइम बढ़ा रही है कंपनियां, उनको पेमेंट हो रहा है और काम किस बात का? काम है ही नहीं, वहां किस बात का पेमेंट हो रहा है? 8 साल में स्मार्ट सिटी के 135 प्रोजेक्ट में से 49 डीपीआर विवाद में फंसे, पूरे 21 ही हो पाए। ये भास्कर पत्रिका, जितने भी प्रमुख पेपर हैं, सबके अंदर लगातार ये शिकायतें आ रही है। स्मार्ट सिटी को 7.978 प्रोजेक्ट मिले, 74% काम पूरा, 1.08 लाख करोड़ खर्च। यानी खर्च तो बराबर हो रहा है लेकिन काम उसके अनुरूप नहीं हो रहा। 30 सफाई कर्मचारी मिलकर भी एक बार 55 गलियों। यानी स्मार्ट सिटी को लेकर अनगिनत शिकायत। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तो जून में पूरी होगी डेडलाइन, ये जून जुलाई अगस्त बढ़ाया जा रहा है। और यूडीएच के डिपार्टमेंट के मैं अधिकारियों से ये भी पूछना चाह रहा हूं, आपका काम सिर्फ ऑफिस में एसी में बैठकर कुर्सी तोड़ना है, या आज जयपुर आध्यात्मिक नगरी भी है, राजधानी भी है, और जयपुर को देखने पूरी दुनिया आती है, पर्यटन का स्थान भी है। उस जयपुर, परकोटे से जयपुर की पहचान है। अगर उसकी दुर्दशा है तो उसके जिम्मेदार वो डिपार्टमेंट, वो अधिकारी भी है। इसलिए मंत्री महोदय को मैंने निवेदन किया है, कृपया आप स्वयं चलकर एक बार देखें ये 5 साल कांग्रेस काल में किस तरीके से पैसे का, मारवाड़ी भाषा बोलूं, पीपड़ा मूल किया है, इसको डकारा है, खराब किया है, बर्बाद किया है। इस पैसे की जब तक जांच ना हो, उस काम की जांच ना हो, जो स्मार्ट सिटी के द्वारा काम इन्होंने बताए हैं वो काम मौके पे दिखा दो। वो काम अगर इन्होंने किए हैं तो ही रिटायरमेंट की फाइल पर साइन होने चाहिए, अन्यथा इनका रिटायरमेंट पर रोक लगानी चाहिए। और स्मार्ट सिटी के द्वारा जो काम ये बता रहे हैं उन कामों की जांच करें। कहाँ पेड़ लगाए, कहाँ गमले लगाए, कहाँ फुटपाथ बनाया, कहाँ बरामदों की रिपेयरिंग कराई, किस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न कर रखी है। आज बड़ी चौपड़ से लेकर घाट गेट तक पूरी छतों पर, बरामदों पर कब्जा हो चुका है, फुटपाथ पे कब्जा हो चुका है, फुटपाथ के आगे कब्जा हो चुका है। अपने तरीके से बिल्डिंगों को बनाने का काम चल रहा है। मैं यूडीएच के डिपार्टमेंट के समस्त अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराता हूं कि उनकी देखरेख में सारे इस प्रकार के काम हो रहे हैं। और जो 800 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी का जिस गलत तरीके से उपयोग लिया जा रहा है, उस काम का मुझे काम चेक करा दें, दिखा दें, काम की गुणवत्ता जांच करवा दें अन्य किसी एजेंसियों से, तो मैं मान जाऊंगा स्मार्ट सिटी का कोई काम हुआ है। तो आज उसी विषय को लेकर मैंने ध्यान आकर्षण के द्वारा, अध्यक्ष महोदय के द्वारा मैंने डिपार्टमेंट से सवाल पूछे। ऐसा है, लगभग
मेरी विधानसभा क्षेत्र में 160 से ऊपर मस्जिद है। 160 मस्जिदें तो जो गिनी जा रही है, बाकी अनगिनत और भी होंगी। उनकी 4-4, 6-6 मंजिल पर माइक लगे हैं और उसके साथ में आजकल उनसे कनेक्शन करके कॉलोनियों में, गलियों में माइक लगा दिए जा रहे हैं। और एक नया काम और कर दिया है कि रात को 2 बजे कमर पे माइक टांग कर एक व्यक्ति पैदल घूमता है या छतों पर खड़ा होता है और वो जगाने का आह्वान करता है, आप जाग जाओ, सहरी का समय हो गया, रात को 2 बजे। और उसकी लिखित में मेरे पास अनगिनत शिकायतें हैं, 50-60 शिकायतें हमारे पास आई है कि रात को 2 बजे कॉलोनियों में, बिजली के पोल पे, सड़कों पर चारों तरफ माइक तेज लाउड करके उसका वॉल्यूम बढ़ाकर इस प्रकार का कार्य चल रहा है। प्रार्थना करें, कोई आपत्ति नहीं, अपने अपने ईश्वर की प्रार्थना सबको करने का अधिकार है, लेकिन कोर्ट के नियम हैं, कोर्ट के नियम मापदंड है, कितना मीटर होना चाहिए, कितनी आवाज होनी चाहिए। आप उस आवाज को बढ़ाते जा रहे हैं और फिर पूरे कॉलोनी में माइक लगवा रहे हैं। फिर एक व्यक्ति अपने कमर में माइक लगा के फिर बोल रहा है, कोई व्यक्ति साइकिल में माइक लगा के घूम रहा है। तो इस प्रकार का जो चल रहा है, उससे शिकायत ये आ रही है कि माइग्रेन की जिनको समस्या है, सर दर्द है, एग्जाम है, अस्पताल है, आसपास का स्कूल है, उन सबको बहुत सारी शिकायतें हैं। उसमें कोई जाति धर्म का व्यक्ति नहीं है, सभी प्रकार के लोग हैं, भले वो हिंदू हों, भले वह मुस्लिम हों, वे सभी लोगों ने शिकायतें दर्ज कराई है कि साहब वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, हमारे पड़ोस में इतनी तेज बज रहा है। फिर हमने पहले भेजा, 2-4-5 जगह मोबाइल लेके भेजा, मीटर नापा, वाकई में बहुत तेज आवाज थी। तो हमने ये कहा है कि इसका वॉल्यूम को जितना नियम बना हुआ है, कोर्ट का आदेश है, उतने नियम अनुरूप इसको चलाया जाए। हम ये तो नहीं कह रहे यूपी की तरह माइक हटा दो, एमपी की तरह माइक हटा दो, कई प्रदेशों में माइक हट गए, हम ये नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि इनका वॉल्यूम जितना निर्धारित है उतना करके चलाओ। इस प्रकार से तेज इसकी आवाज रोज रोज बढ़ाते रहोगे तो कई अन्य लोगों को समस्या इससे उत्पन्न हो रही है, तो वो अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं।